औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व अस्बता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व अला औसियाइह ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात। खुदावंद मुताल कुरान करीम में सूरह बक़रा में इरशाद फरमाता है कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ए मेरे हबीब, जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें, इज़ा सअलक इबादी अन्नी, ए मेरे हबीब जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक़ सवाल करें। तो बंदे हम लोग अल्लाह को तो देख नहीं सकते और अल्लाह नज़र आने वाली शय नहीं है, तो अल्लाह नज़र नहीं आता, उससे हमारा राबिता कैसे हो, बात कैसे हो। तो अल्लाह ने कहा भाई मेरा पता क्या बताएं मेरे बंदों को। भाई देखिए तौहीद क्या है। तो अब अपने रसूल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है बहुत ही प्यारे अंदाज से, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। ए मेरे हबीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुताल्लिक़ सवाल करें, इन्नी करीब, तो उनसे कह दीजिए कि मैं उनसे बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, मैं मांगने वाले की हर बात को सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, जब भी मुझे कोई भी मांगने वाला मुझसे मांगता है तो मैं उसे अता करता हूँ। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये जुमला बहुत ही अजीम जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है कि खुदावंद मुताल खुद फरमा रहा है कि मेरा पता ये बता दीजिए कि मैं अपने हर बुलाने वाले को, पुकारने वाले को जवाब देता हूँ। कोई भी पुकारने वाला हो, उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं अपने हर मोमिन को जवाब देता हूँ। थोड़ी सी तवज्जो, ये नहीं कहा कि मैं अपने हर मुसलमान को जवाब देता हूँ, ये नहीं कहा जो यकीन रखने वाले हैं उन्हें जवाब देता हूँ, ये नहीं फरमाया कि जो मुत्तकी हैं उन्हें जवाब देता हूँ। बहुत उजीबो दावत दाई इज़ा दानी, हर पुकारने वाले को, हर बुलाने वाले को जवाब देता हूँ। भाई ये भी कि अल्लाह कह देता ना कि मैं अपने हर मोमिन बंदे को या मुसलमान बंदे को जवाब देता हूँ, तब भी काफिर मुनहा हो गए थे कि अल्लाह ने उनको निकाल दिया फरिश्ते। अल्लाह कह रहे नहीं, मोमिन और मुनाफिक की भी कैद नहीं है, बुलाने वाला कोई भी हो मैं उसकी बात को सुनता हूँ। नहीं पहुंचा सका, भाई मैं आपको और ज़्यादा पुरुम्मीद कर दूं, और ज़्यादा पुरुम्मीद कर दूं कि जैसे ही जनाबे मूसा ने देखा ना कि फ़िरौन डूब रहा है,
तो उसने कहा कि आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, कुरान की आयत है, मैं भी उस खुदा पे ईमान ले आया हूं जिस पे बनी इसराइल ईमान लाए थे। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अल्लाह पे ईमान नहीं लाया, उस खुदा पे ईमान ले, क्योंकि ये निकल गए मैं डूब गया, इसका मतलब इनका खुदा सही था, मेरा दावा झूठा था। तो उसने ये नहीं कहा मैं खुदा पे ईमान ले आया, उस वक्त भी ये नहीं कहता कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हो रहा हूं, उस खुदा पे ईमान लेके आ रहा हूं, मूसा मेरी मदद कीजिए। जनाब मूसा ने कहा अल आन, अब जबकि तू पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा है। पता नहीं लोग हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मूसा आपने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, वो आपको पुकार रहा था। कब परवरदिगारा वो खुदाई का दावा रखता था, तेरे मुकाबले में खड़ा था, मैं तेरा नुमाइंदा हूं। कहा मूसा ये आपकी रविश है, अगर मुझे बुला लेता तो मैं अभी भी जवाब देता। उसने बुलाया नहीं, उसने मुझे बुलाया नहीं। अज़ान गिरामी शहीद दस्तगैब ने एक बहुत अजीब गरीब रिवायत नकल की, मैं जब पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कि सारे के सारे बनी इसराइल आए फिरौन के पास, कहा तू कहता तू खुदा है, इतना अरसा हो गया कहत पड़ा है, जरा बारिश तो बरसा। अब खुद तो जानता था कि मैं खुदा तो नहीं हूँ, झूठ तो बोल रहा हूँ। भाई इंसान जितना मर्जी बड़ा दावा कर दे मैं नबी हूं, मैं ये हूं, वो खुद पता होता मैं नबी नहीं हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। लोग धोखे खा रहे होते हैं, खुद को पता होता है कि मैं झूठा हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो अब एक मर्तबा सबने कहा भाई तू कहता तो खुदा है, अब कहत है तो बारिश बरसा। तो बड़ा छटपटाया कि क्या करूं, बारिश तो मेरे बस की बात नहीं है। कहा मेरे साथ सहरा में चलो, मैं बारिश बरसाऊंगा। अब सब लोग साथ में। तो शहीद दस्तगैब ने रिवायत लिखी, बहुत ही अजीब व गरीब रिवायत है ये, और कहते हैं मुस्तनद है रिवायत। शहीद दस्तगैब आम आलिम नहीं है, अहदुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराजी बहुत बड़ा नाम है। तो वो कहते हैं कि एक मर्तबा सबको लिखा, कहा आप रुक जाओ आगे, क्योंकि मैं खुदा हूं, बस सिर्फ मेरा काम है, तुम लोग रुक जाओ। सबको रोका। अच्छा अब सोने का लिबास पहनता था कि मैं खुदा हूं, मेरा हक बता, ताज सोने का, सोने की सब चीज़ें। तो एक मर्तबा सबको रोका कि इससे आगे कोई ना आए, मेरी सवारी को भी रोक दो। घोड़े से उतरा, सहरा में गया एक ऐसी जगह पे जहाँ सब अब कोई नहीं देख सकते। तो अपना सोने का ताज उतार के फेंका, सोने का लिबास फेंका, अपने जूते उतारे, घुटनों को जमीन पे रखा, कहा परवरदिगारा तू तो जानता है कि मैं कुछ नहीं हूं, है तो तेरे ही हाथ में, बारिश बरसा दे। तो उसने एक मर्तबा मांगा, अल्लाह से बारिश हो गई। वापस आकर देखा मैंने बारिश बरसा दी। शहीद दस्तगैब कहते हैं खबरदार कोई ये ना कहे कि अल्लाह उसके जरिए लोगों को धोखा दे रहा था, लोगों को भी पता था ये हमारे ही जैसा है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जो अपने जैसा हो वो खुदा नहीं होता, वो भी जानते थे ये खाता भी है, पीता भी है, गुनहगार भी है, ये खुदा नहीं है। जब लोग अपने जैसों को नबी नहीं मानते तो खुदा कैसे मान लेंगे। तो कहा यहां पे लोगों से धोखा नहीं हो रहा था। कहा वो भी जब अल्लाह के बारगाह में जाता, कहा परवरदिगार तू तो जानता तू ही खुदा है। कहा अगर फिरौन भी आके मांगे तो अल्लाह कहता उजीबु दाअवत दाई इज़ा दाआनी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर यहां तक रिवायत में एक आयत, ये आयत रिवायत नहीं आयत है, अजीब गरीब आयत है, जब इसको पढ़ता हूं तो अजीब गरीब कैफियत हो जाती है। और मेरे हबीब लइन सअल्तहुम, अगर आप इन तमाम के तमाम मुशरिकीन से जो बुतों को पूजते हैं उनसे भी पूछें मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि ज़मीन व आसमानों को किसने खल किया, ला यक़ूलुन्न अल्लाह, तो ये ज़रूर ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने खल किया। ये जो मुशरिक हैं बुतों को पूछते हैं वो भी जानते हैं दिल के अंदर खुदा है। भाई अगर बात पहुंच जाए कि किसी मल्लाह ने कहा, मल्लाह कश्ती चलाने वाले ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहा कि कहा मौला, इमाम सादिक से कहा कि मौला कोई दलील दीजिए कि खुदा है तो मैं मान लूँ। मौला ने कहा क्या करते हो, यानी मौला उसूल बता रहे हैं कि जब जवाब दो तो दो बातों का लिहाज रखो। मेरे भाई पहुंच गए। दो बातों का ख्याल रखो, एक उसके इल्म का, दूसरे पेशे का। जैसा देखो उसके हिसाब से बात करो। कभी क्या करते हो, कहा मैं मल्लाह हूं। अच्छा मौला ने कहा कभी कश्ती पे सवार हुए हो, महसूस किया कश्ती टूट गई? कोई तो होता ही रहता, जिसका काम ही हो। एक आध मरतबा सवार होने वाला भी हादसा हो जाता है जिसका बेचारे का काम ही हो। तो साल में 2 साल में तो कश्ती टूटती ही है। कहीं तो हो जाता है, आम है। मौलाना कभी भंवर आया, सैलाब आया? ये समंदरों में दरियाओं में तो आम चीज़ है, ये तो होता रहता है। हर साल जैसी बारिश बढ़ती है सैलाब आ जाते हैं। मौलाना ने कहा अच्छा जब सैलाब आते हैं कभी कश्ती तुम्हारी सैलाब में भंवर में फंसी? तेज़ पानी चलता है तो कश्ती फंस जाती है ना।
तो कहा हाँ ये तो होता है। क्या कश्ती टूट जाती है? कहा तुम पानी में कभी गिरे? कहा कई दफा, ये तो याद भी नहीं। क्या जब तुम पानी में गिरते हो कभी ख्याल आया कि तुम्हें कोई बचाने वाला है? का हमेशा यही ख्याल आता कि नहीं कोई तो है जो बचा सकता है। मौलाना का वो जो कहते हैं ना, जो कोई तो है जो बचा सकता है वही खुदा है। क्या वो जो दिल की गहराइयों में पाया जाता है उसी को खुदा कहा जाता है। तो तुम्हारे दिल की जो गहराइयों में है उसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं। आप किसी भी पेशे में चले जाइए, किसी भी काम में चले जाइए, दिल की गहराइयों में तौहीद पाई जाती है। तो यानी गिरामी हर जगह पे, हर फील्ड में आपको जाएंगे। मैं उसकी एक कॉन्वर्ट कहते हैं आप लोग अंग्रेज़ी में, अरबी में कहा जाता है मुस्तबसिर। ये जो मुसलमान हो जाते हैं, खुदा को नहीं मानते फिर खुदा को मानने लगे, तो रिवर्ट, कॉन्वर्ट, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। मुस्तबसिर, एक आदमी कहता है मैं खुदा को नहीं मानता था, तो कहा कि मैं एक कहीं डिबेट में चला गया कि एक खुदा के मानने वाले का डिबेट था उसके साथ जो खुदा को नहीं मानता था, एक एथीस्ट का, मुल्हिद का, एक मुवाहिद तौहीद के मानने वाले मोनोथीस्ट के साथ मनाजरा था। का 2-4 घंटे मनाजरा होता रहा, वो भी दिल नहीं देता रहा कि खुदा है, मोनोथीस्ट। वो जो मुल्हिद था, एथीस्ट था, वो कह रहा खुदा नहीं है, वो भी। कहा आखिर में मैंने कहा भी कंक्लूजन क्या हुआ? ये दोनों कुछ कायल नहीं कर सके, ना वो कायल कर सका मुझे, ना वो कायल कर सका। उसने कहा जी मैं जीत गया, उसने कहा नहीं मैं जीत गया। कहा दोनों चले गए, मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि वो खुदा है या नहीं। तो उससे पूछा कि फिर आपने खुदा को कैसे माना? कहा जब वो मनाजरा ख़त्म हुआ तो मैं एक बाग में जाके बैठ गया, और मैं बाग में जाने के बाद बैठ के एक मरतबा रोने लगा, मेरा दिल तड़पने लगा, और मैं तन्हाई में वहाँ बाग में बैठ के कहने लगा परवरदिगारा अगर तू है तो मैं तुझे मानना चाहता हूँ, तू हिदायत तो भेज। मैं तुझे मानना चाहता हूँ, अगर तू है तो मैं तुझे मानना चाहता हूँ, मुझे हिदायत भेज। और अगर तू नहीं है तो इसका मतलब है मैं बेवजह दुआएं मांग रहा हूँ, इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया कर रहा हूँ कि तुझे मालूम करूँ। अगर तू है तो मेरे लिए हिदायत भेज। का अचानक मैं बैठा रो रहा था कि मेरा पूरा सीना ईमान से मुनव्वर हो गया। मुझे महसूस होने लगा किसी ने मेरे दिल में हिदायत भेजी है। अंदर से मैं इतना भरा कि मेरे आंसू बहने लगे, मैं ऊंची आवाज से रोने लगा। क्या परवरदिगारा यकीन हो गया तू है। वो खुदा जो किसी मुल्हिद को अगर अपने रास्ते पे लाना चाहे तो हिदायत के बंदोबस्त करता, और अगर कोई मुआहिद हो उसका मानने वाला हो उससे मांगे तो कैसे अल्लाह रद्द करेगा। बस दिल से मांगने की जरूरत है। अगर इंसान दिल से मांगे, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल नाराए हैदरी, या आवाज़े बुलंद सलवात, मोहम्मद। और फरमाया आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलसल अपनी निशानियां भेजता रहता है, अलामात इलाहिया आती हैं हमेशा, और अल्लाह ने हमेशा बंदोबस्त किया। हादी का पहले बंदोबस्त किया, और जो मोहताज हिदायत है, एक जुमला कह रहा हूँ यहाँ पे, मेरी इस पर पूरी तकरीर है, अगर मैं ये समझा पाऊँ तो मैं समझता हूँ कि आज की एक मजलिस का बहुत बड़ा पैगाम पहुँच जाएगा। ये आज की मजलिस का मौजू नहीं है, लेकिन इशारा करके आगे बढ़ रहा हूँ कि अल्लाह इतना करीम है कि उसने मोहताज हिदायत को, जो हिदायत का मोहताज है, उसे बाद में भेजा, हादी को पहले भेजा। यानी जमीन पे पहले जनाबे आदम आए जो हादी हैं, और जो मोहताज हिदायत थे वो बाद में आए, ताकि कोई ये ना कह सके परवरदिगारा मैं तो तब था जब हादी नहीं था, मैं तो तब था जब हिदायत नहीं थी। तो अल्लाह ने कहा नहीं, पहले हादी भेजूंगा बाद में मोहताज हिदायत। वो तो इतना करीम है, लेकिन फिर भी कह रहा है उजीबो दावत दाए इज़ा दाआनी, लेकिन मैं मांगने वाले को उसकी दुआ का जवाब देता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को भी रद्द नहीं करता। मैं आज जो पेश करना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हमारे एतराज़ करते हैं, सवाल करते हैं कि ये अंबिया कुरान में ऐसी बहुत सी दुआएं, और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अंबिया दुआएं मांगते हैं हमारे गुनाह माफ़ कर दे,
या आइम्मा अलैहिस्सलाम दुआएं मांगते हैं, परवरदिगारा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, हम इस्तिग़फ़ार करते हैं, हम तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं, हम तुझसे तौबा करते हैं। भाई जब हमारा शियों का अक़ीदा और ज़्यादातर मुसलमानों का, सिर्फ शियों का नहीं, ज़्यादातर मुसलमानों का अक़ीदा ये है, क्योंकि बहुत से मुसलमानों का अक़ीदा नहीं है तो कहना पड़ता है किसका अक़ीदा, कई बार कहते हैं भाई आपने हमारा अक़ीदा क्यों बना दिया जमा नहीं है। तो ज़्यादातर मुसलमानों का, बरेलवी मुसलमानों का, सूफ़ियों का, शियों का, सबका अक़ीदा ये है कि अम्बिया मासूम है, अम्बिया मासूम है। और हमारा शियों का अक़ीदा ये है कि सबसे जो बड़े मासूम हैं वो 14 हैं। ऐसा है या नहीं? सबसे ज़्यादा बाज़मत हैं 14 मासूमीन। अच्छा, अब हमें 14 मासूमीन की भी हमें अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीहें मिल जाती हैं, इस्तिग़फ़ार की तस्बीहें हैं, तौबा है। अम्बिया की भी जगह जगह कुरान में लिखी हुई हैं कि भाई उन्होंने तौबा की। जब वो मासूम है तो तौबा कैसी, इस्तिग़फ़ार कैसी? बात पहुंच रही है? मैं गौर कीजिएगा, मैं नतीजा देना चाहता हूं। जब तक आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे मैं यही मौजू जारी रखूंगा कि फिर वो तौबा क्यों करते हैं, जब वो गुनाह नहीं करते तो तौबा क्यों करते हैं, इस्तिग़फ़ार क्यों करते हैं। तो अब ये इसके बहुत से पहलू हैं, बहुत से जवाबात हैं, उलमा ने किताबों की किताबें भर दी हैं। एक जवाब जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पेश करना चाहता हूँ, अब दिल को लगा तो आप लोग बोलिएगा ताकि इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए क्लियर हो जाए कि भाई बात पहुँच गई है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। और अगर क्लियर ना हो तो मुझे इशारा कर दीजिएगा, मैं और उसमें दलीलें दूँगा, ठीक है। अब आइए ज़रा कुरान करीम में सूरह अनफाल की आयत नंबर 32 है, 32, वर्स नंबर 32 फ्रॉम सूरह अनफाल, सूरह नंबर 8। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि वमल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम, यानी ये कुरान करीम की आयत है। वमा काना रब्बुका वमा काना अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम वमा काना अल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन का इस आयत पे खुतबा है। ये जुम्मे के खुतबे में है ना कि किसी आयत या छोटे सूरे की आयत की तफसीर पेश की जाए। तो मौला की अगर आप खुतबे देखें तो सूरह तकासुर पे खुतबा है, इस पे है, ये जुम्मे के खुतबे होंगे जो मिले उन्होंने लिख दिए। तो मौला जुम्मे खुतबा देते थे कूफे में। तो अब इस आयत पे मैंने देखा कि नहजुल बलागा में खुतबा है मौला का। तो अब यहाँ पे आयत का मैं तर्जुमा पेश कर दूँ, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, ऐ मेरे हबीब आपका अल्लाह इन पे अजाब नाजिल करने वाला नहीं है जबकि आप इनमें हैं। कितनी अजीब व गरीब आयत है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, जबकि आप इनमें हैं। ऐ मेरे हबीब आपका रब है गुनहगार, लेकिन अल्लाह अजाब नहीं करेगा, क्यों? आप हैं इनमें। फिर अगले हिस्से में, उसी आयत के अगले हिस्से में अल्लाह कहता है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और आपका रब इन पे कभी अजाब नहीं करेगा, इन पे अजाब करने वाला नहीं है जबकि ये इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। अब दो यहाँ पे अल्लाह ने निशानियां बताई हैं, मैं इन पे अजाब नहीं करूंगा। भाई उम्मत मोहम्मदी में कुरान उठा के देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अंबिया अलैहिस्सलाम, गुज़श्ता अंबिया के लोगों पे जो अजाब आए हैं आप पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखिएगा ये क्यों अजाब आया इन पे। कहा भाई ये तोलने में, मीज़ान में खयानत करते थे। ये हमारे तो आम है, चले जाइए कई मुल्क भरे हुए हैं कि जहाँ पे मीज़ान में खयानत होती है, तराजू में। अल्लाह ने कहा भाई मैंने तुम्हें यूनुस भेज दिया, अंबिया भेज रहा हूँ, 10 साल 5 साल, कितनी बार बार रोक मत करो, अजाब भेज दूंगा। नहीं रुके, अल्लाह ने कहा ठीक है, फिर मेरे अपने नबी से कहा बस्ती से निकल जाइए, अजाब आ रहा है। ये तराजू के अंदर तोलने में अशिया जो बेचते हैं उसमें खयानत करते हैं, मैं अजाब भेजूंगा। गुज़श्ता उम्मतों पे आप वो तमाम गुनाह जो गुज़श्ता उम्मतें करती थीं वो सारे गुनाह यहाँ मौजूद हैं, नहीं पहुंचा पा रहा हूं। वो तमाम गुनाह जो गुज़श्ता उम्मतों पे जिन पे अजाब आ गए, कौम लूत पे जिस पे अजाब आया वो गुनाह मौजूद है, जनाब यूनुस की उम्मत पे जो अजाब आया वो गुनाह मौजूद है। तमाम वो गुनाह, शराब पे हो, जितने गुनाह हैं वो सारे मौजूद हैं, बल्कि उनसे ज्यादा इस जमाने में गुनाह मौजूद है या नहीं है। वो तमाम गुनाह हो रहे हैं जो गुज़श्ता उम्मतों पे जिन पे अजाब आ गए, उससे ज्यादा गुनाह आज है, लेकिन अजाब नहीं आ रहा। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं अल्लाह ने 2 निशानियां बताई हैं जिसकी वजह से अजाब नहीं आता। एक वजूद रसूल खुदा, सहाबा के इतने बड़े बड़े गुनाह
अल्लाह कह रहा, आप कहते भी बुरे थे तो उठा देते, अल्लाह कह रहा नहीं, मेरा हबीब इनमें है, अजाब नहीं भेजूंगा, इनके गुनाह हैं लेकिन इनमें मेरा हबीब है। तो अब अमीर मोमिनीन कह रहे हैं अल्लाह ने दो निशानियां बताई हैं कुरान करीम में, दो निशानियां, एक वजूद रसूल खुदा, दूसरा इस्तिग़फ़ार। मौला फरमाते हैं अब अल्लाह ने अपने हबीब को उठा लिया, अब तुम्हारे पास सिर्फ इस्तिग़फ़ार रह गई है। अरे गुनहगार जबान से इस्तिग़फ़ार भी अजाब नहीं रोकती। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो, गुनहगार जबान की इस्तिग़फ़ार अजाब नहीं रोक सकती। तो कोई एक ऐसी जबान है जो इस्तिग़फ़ार करे और अल्लाह के रुक जाओ, अजाब ना भेजना, कोई महजी। अब समझ में आया, ये अहले बैत का इस्तिग़फ़ार करना, उनका इस्तिग़फ़ार गुनाहों की तौबा नहीं है, अजाब को रोकने के लिए है। बात पहुंच रही है जाने की राह? ये आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इस्तिग़फ़ार गुनाहों को रोक रही है, क्योंकि वो पाक हैं, वो मासूम हैं। जब गुनहगार हम जैसे करेंगे इस्तिग़फ़ार तो अजाब नहीं रुकेगा, किसी मासूम की इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है, उनकी इस्तिग़फ़ार अजाब को रोकती है। उम्मत मोहम्मदी पे अजाब ना आना इस बात की निशानी है कि कोई इतना पाको पाकीज़ा है कि जिसके इस्तिग़फ़ार ने अजाब को रोका हुआ है। पता नहीं बात वाज़ेह हुई या नहीं, अगर कहें तो आगे बढ़ जाऊँ। आवाज़े बुलंद सलवात, वाजिल फ़रजम। तो जाने के रामी, ये तमाम की तमाम निशानियाँ हैं कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का इस्तिग़फ़ार करना। कुरान करीम के अंदर किसी ने जनाब अमीर से सवाल किया, कहा कि लोग कहते हैं, मैं ये वाक़े से इशारा करूँगा ताकि अम्बिया की इस्मत की दलील अक़ली भी नक़ली भी दोनों दूँगा। एक अक़ली दलील दे दूँ कि मासूम है, अगर अल्लाह का नुमाइंदा मासूम ना हो तो इंसान हमेशा उन पर शक करेगा, ये गुनाह कर चुके हैं या करने वाले, तो उनका मासूम होना ज़रूरी है। कि अगर अल्लाह का नुमाइंदा ही मासूम ना हो तो इंसान हमेशा शक करेगा। दूसरी अक़ली दलील, आप कुछ अरसे के लिए अपने नुमाइंदगान भेजते हैं पार्लियामेंट में, बरतानिया में, पाकिस्तान में और बहुत से मुल्कों में 4 साल का इलेक्शन होता है, जैसे अमेरिका में, कई ममालिक में 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह के इलेक्शन है। तो अब आप अपना नुमाइंदा जब पार्लियामेंट में भेजते हैं ना, तो आप कहते हैं भी इसमें क्या निशानियाँ होनी चाहिए। तो कई मुल्कों में शर्त है कि नहीं कोई तालीम याफ्ता हो, जैसे पाकिस्तान में भी एक ज़माने में आगे थी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, कि कम से कम तालीम याफ्ता हो, लिखना पढ़ना जानता हो। दूसरी शर्त होती है सादिक़ व अमीन हो, वो चोर उचक्का ना हो, डाकू ना हो, एम्बेजलमेंट ना हो। समझ रहे हैं हजरात? पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, ऐसा है या नहीं है? आप लोग कहते हैं भाई इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो तो वो नुमाइंदा नहीं बन सकता, जिसकी तालीम ना हो नुमाइंदा नहीं बन सकता। तो इंसान किरदार देखता है, इल्म देखता है, तालीम देखता है, बहुत सी चीज़ें देखता है, तब जाने के बाद अपना चंद दिनों के लिए, हम अपना चंद बरस के लिए अपना नुमाइंदा बना रहे हैं पार्लियामेंट में, हम इतनी शराइत देखते हैं। और अगर कोई अल्लाह का नुमाइंदा हो तो अल्लाह ऐसे को नुमाइंदा बनाएगा जो इल्म लदुन्नी का मालिक हो, इस्मत का मालिक हो, जिसका किरदार ऐसा हो कि सखावत हातिम कहे इसकी मुझसे ज्यादा, अदालत ऐसी हो कि नौशेरवा आदिल कहे अदालत मुझसे ज्यादा, वो अपने तमाम कमालात में ऐसा हो कि हर दुनियावी आदमी कहे ये मुझसे बेहतर है। बस अल्लाह का नुमाइंदा ऐसा हो सकता है, इसलिए अल्लाह के नुमाइंदे का मासूम होना ज़रूरी है। अब आइए जो मैं वाक़या पेश करना चाह रहा था, अगर सुनना चाहेंगे, कि देखिए हुआ ये कि सितम ज़रीफ़ी कि तौरात और इंजील को तहरीफ़ कर दिया, और किसने? उन्हीं अंबिया के मानने वालों ने। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत से मुसलमान कहते हैं किसी को बुरा ना कहो। ये बुरा ना कहना, बुराई को, बुरे को बुरा ना कहना बुराई को राइज करता है। बेशक। हाँ, वो एक्सेप्टेबल बन जाती है, उसके लोग मानने लगते हैं। अब मैं ज़्यादा सख्त तबसरा नहीं करूँगा, कहते हैं यहूदी मज़हब को जो बिगाड़ा वो रैबाइज, इंग्लिश में रैबाई कहा जाता है, अरबी में कहते हैं रिब्बी। जो पादरी थे उनके, उसको उर्दू में कोई लफ्ज़ नहीं है, मैंने देखा तलाश किया,
रिब्बी ही कहते हैं लोग या रैबा कहते हैं उर्दू में भी, यानी जो उनके दीन के उलमा थे। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा यहूदी मज़हब को तबाह बर्बाद करने में उनके उलमा का किरदार था। उन्होंने सारी तहरीफ़ात की और ऐसी ऐसी बातें मंसूब कर दी अंबिया से ताकि उनको कोई तनकीद ना करे। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। मिसाल के तौर पे सदका खैरात खा गए, सारे के सारी चीज़ें खा गए, कौन अंबिया ऐसे ही थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और जो बुराई की अंबिया पे डाल दी। ईसाई मज़हब की तबाहकारी का वो कहते हैं कि उनके भी उलमा सबब बने, खुसूसन पॉल के नाम से जो पहला उनका पोप था। उसने जानते क्या किया? उसने कहा हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे थे। अच्छा, उसी ज़माने में जनाब ईसा के जो हवारी थे, जो उनके नायबीन थे, उन्होंने कहा ये झूठा आदमी है। जनाब ईसा ने कहा खबरदार, मुझे अल्लाह का बेटा ना कहना, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इसने कहा नहीं, ये आदमी देखो ये मुखालिफ है हज़रत ईसा का, जबकि जो सही मानने वाला था उसे कत्ल करवा दिया। लोगों ने मार मार के जान से मार दिया। अंबिया को लोगों ने, पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा भाई पॉल को कोई बुरा नहीं कह सकता, हजरत ईसा अल्लाह के बेटे और पॉल। अब क्या हुआ भाई, जो पॉल था इसने सारी तबाहकारियाँ, बुराइयाँ, जो इन्हिराफ लाया था, आयात को उसने इंजील की तब्दील किया था, तालीमात रसूल खुदा को तब्दील कर दिया था उस पर, यानी हज़रत ईसा की तब्दील कर दिया था उसने तालीमात को, उस पर कोई तनकीद नहीं कर सकता। हमारे यहाँ भी ऐसा बहुत सी चीज़ें हुई, तो बुरे को बुरा ना कहा जाए तो हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है। अब जनाबे, अब वक्त नहीं है कि तफसील में जाऊँ, तो जनाब अमीर के ज़माने में किसी ने कहा कि या अली वो हज़रत दाऊद से मुताल्लिक़ बहुत से मुसलमान भी मानने लगे और अभी तक हैं हमारे यहाँ। मौलाना ने कहा नहीं, ये अक़ीदा इस्लाम का नहीं है, ये यहूदियों ने बिगाड़ा। क्या वाक़या आपके जहन में होगा जी, हमारे तौरात में भी तक मौजूद है, बाइबल में है। औरिया, इंग्लिश में भी औरिया कहा जाता है, लेकिन औरिया उर्दू में भी कहते हैं कि जनाब दाऊद की फ़ौज का सिपा सालार था, जर्नैल था। उन्होंने ये कहा, भाई यहूदियों ने बनाया, पूरा दास्तान बनाई कि जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहीं उसकी ज़ौजा को देख लिया था नहाते हुए, उसके आशिक हो गए, उसको जानबूझ के भेज दिया ताकि मर जाए, बाकी उसकी बेवा से शादी कर ले। ये आज तक बाइबल में है, यहूदियों की तौरात में है और बहुत से मुसलमानों की किताबों में भी है। आदमी सोच सकता है, मुसलमानों के यहाँ मौजूद है। और किन्होंने मुसलमानों में राइज किया? वो जो यहूदी रैबाए मुसलमान हो गए थे। अब हमारे उलमा कहते हैं वो मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कहा भाई हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त नहीं दे सके, तो अब हम मुसलमान होकर वो तमाम तालीमात जो यहूदियों की थी इस्लाम में दाखिल कर दें, और उन्होंने राइज कर दी। तो आज बहुत से मुसलमान भी मानते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर किसी ने जनाबे दाऊद की तरफ ऐसी बात की निस्बत दी मेरे सामने कि जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह बुरी सोच रखते थे, इसलिए औरिया को आगे भेज के कत्ल करवा दिया ताकि उसकी बीवी से शादी कर ले, तो मैं उस पर एक नहीं 2 हद जारी करूंगा। मौला अली का फरमान है, मैं उस पर 2 हदें जारी करूंगा। 2 हद 100 कोड़े होते हैं। मौला फरमाते हैं मैं 2 हदें जारी करूंगा। कहा यानी 2 हदें क्यों, एक होनी चाहिए। मौला ने कहा नहीं 2, एक नबी पे तोहमत बांधने की, पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची, एक नबी पे तोहमत बांधने की कि नबी के मुतालिक तुम नाजायज सोच रहे हो। दूसरा कुफ्र की कि ये मुर्तद हो गया। क्या मौला मुर्तद कैसे हुआ? क्या जो नबी पे तोहमत बांधे नबुव्वत के मुनकिर, वो नबुव्वत का मुनकिर हो गया, उसने इस्लाम का इनकार कर दिया, मैं उस पर 2 हदें जारी करूंगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी, शिया का कभी ऐसा अकीदा नहीं हो सकता। बात वाज़ेह हो गई। जो शिया होगा उसका अकीदा वही होगा जो आले मोहम्मद ने बताया है, और आले मोहम्मद ने क्योंकि कह दिया सारे अंबिया मासूम हैं, तो इसलिए हम किसी भी नबी से मुतालिक बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई कहे कि वो वाले नबी ने ये माज़अल्लाह गुनाह किया था। इसीलिए हम किसी नबी से मुतालिक कभी भी किसी गुनाह की निस्बत को जायज़ नहीं समझते। बात वाज़ेह है जानेंगे। तो अब ये दुआओं के अंदर भी अंबिया अलैहिस्सलाम की जहाँ दुआएं आ जाएं उनको वैसे ही पढ़ें कि जैसे अब ये बाइबल में भी है और अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआओं में जिक्र है जनाब दाऊद की दुआ का। बहुत प्यारी दुआ, सुनना चाहेंगे अगर?
तो जनाब अमीर ने तर्जुमा करके बताया कि जनाब दाऊद ने क्या दुआ मांगी थी। मौला ने फरमाया कि जनाब दाऊद ने दुआ मांगी थी अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगारा इलाही अंथा कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता था मेरा खुदा हो। अल्लाह अकबर, भाई बहुत बड़ा जुमला है ये, मौला का है, लेकिन मौला फरमाते जनाब दाऊद ने इस अंदाज से दुआ मांगी थी, कहा परवरदिगारा तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता था मेरा खुदा हो। इंसान सोचता है ना भाई मेरा मिसाल के तौर पे मौला ऐसा हो, मेरा इमाम ऐसा हो, मेरा नबी ऐसा हो, मेरा खुदा ऐसा हो। कहा तू वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, अब मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अल्लाह अकबर, फजअलनी कमा तुहिब, मुझे भी वैसा तू बना दे जैसा तू चाहता है तेरा बंदा हो। अल्लाह अकबर, ये बहुत प्यारी दुआ है, ये मौला ही बता सकते थे। परवरदिगारा तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है, मैं तो नहीं हूँ। यानी इंसान एक आम आदमी वैसा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का रुतबा कुछ और है कि इमाम मासूम का रुतबा इसीलिए कहा जाता है कि दुआएं वो मांगो जो उनसे सुनी है, अपनी दुआएं ना मांगो। जनाब मूसा के ज़माने में एक कोई आदमी था, बेचारा बकरी चराता था जंगल में। उस ज़माने में आबादी ज़्यादा तो थी नहीं, 4000 साल पहले कितनी आबादी रही होगी, थोड़ी सी आबादी। तो जनाब मूसा कहीं जंगल से गुजर रहे थे, देखा एक आदमी बकरी चरा रहा है। तो उसने सुन रखा था कोई नबी मूसा, उन्होंने बताया एक खुदा है। तो अब वो जनाब मूसा से कभी मिला नहीं था, लेकिन दुआ कैसे मांग रहा है, ए मूसा के खुदा। ये अंदाज, सादगी, बेचारा कोई पढ़ा लिखा तो था नहीं। तो कहा ए मूसा के खुदा, मैंने सुना है कि तू बड़ा मेहरबान है, ये सारी नेमतें तूने अता की है, तू कभी एक मतलब मिलने तो आ, मैं तेरी इतनी खिदमत करूंगा कि जितनी माँ बाप की खिदमत भी नहीं की है। ये सारे फल तोड़ तोड़ के तुझे दूंगा, अपनी बकरियों का दूध तुझे पिलाऊंगा। अब जनाब मूसा की हैबत मशहूर है, सुन रखा है ना आपने, हैबत मूसा मशहूर है। जनाब मूसा जब कोहे तूर से वापस आए ना, देखा कि उम्मत दोबारा बछड़े की पूजा करने लगी। तो ला ताखुज़ बिलहियति या इब्न अम, जनाब हारून की कुरान में जुमले मौजूद है, मेरे माँ जाए मुझे दाढ़ी से मत पकड़े। इतने जनाब मूसा की हैबत थी, गज़बनाक हुए कि कहा मेरे भाई ये इतनी मुसीबतों से इन्हें हिदायत दे के लेके आए, फिरौन के दामन से जान छुड़ाइए, फिर बछड़े को पूजा करने लगे। कहा इन्नल कौम इस्तज़अफ़ूनी, मेरे भाई मेरे माँ जाए, इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, सामर्री के पीछे चल दिए। मैं कहता रहा बछड़े की पूजा हराम है, सामर्री लेके चला, ये चले गए। लेकिन जनाब मूसा इतने हैबत के भाई को दाढ़ी से पकड़ लिया, जनाब हारून को। क्यों? अरे ये इतनी मुसीबतों से मुवाहिद बनाया था, सारे मुशरिक हो गए। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। ये जनाब मूसा, तो हैबत मूसा मशहूर है। जनाब मूसा ने जब उसकी दुआ सुनी फौरन बाहर आए, कहा बदबख्त, अल्लाह जिस्म नहीं है कि तेरी बकरियों का दूध पिए और तू फल तोड़ तोड़ के खिलाए उसे और उसके बालों को संवारे और उसकी खिदमत करे। कहा ये किस किस्म की बातें कर रहा है? कहा आप कौन है? कहा मैं मूसा हूं। कहो वो जो तौहीद समझाई है वो आप ही ने समझाई है? कहा हाँ। कहा मैं तो यही समझा था। कहा नहीं, खुदा ऐसा नहीं है कि तू उसकी खिदमत करे, उसे तू फल तोड़ तोड़ के दे, उसे खाने पीने की चीज़ें दे, तो उसकी कोई एहतियाज नहीं है, अल्लाह मोहताज नहीं और ना उसे खिदमत चाहिए। कहा फिर कैसे दुआ मांगूँ? कहा अल्लाह जिस्म जिस्मानी है। जनाब मूसा को तौहीद समझाई, रोने लगा। कहा मेरी तौबा कबूल हो सकती है? कहा हाँ, जाके अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह जिस्म नहीं है। अब जब अगली मरतबा जनाब मूसा कोहे तूर पे गए, अल्लाह ने कहा मूसा मेरे एक बंदे का दिल तोड़ा है, जब तक उसे आप राजी नहीं करते बात नहीं करूंगा। कहा परवरदिगारा मैंने तेरे किसी बंदे का दिल नहीं तोड़ा। कहा नहीं, आपने मेरे बंदे का दिल तोड़ा। कहा परवरदिगारा कौन? कहा वो जो जंगल में मुझसे मुखातब था। कहा परवरदिगारा उसे तो तौहीद पता ही नहीं थी। कहा उसका ना जानना और मुझसे खिताब करना मुझे बड़ा पसंद था। वो अपनी जहालत में जो मोहब्बत का इजहार करता था, मैं सुनना बड़ा पसंद करता था। कहा मूसा उसे जाके राजी करो। जनाब मूसा निकल के तलाश करने पहुंचे। कहा कि अब तो खुदा जैसे चाह तू बातें कर ले। कहा अब वैसे बातें नहीं कर सकता जैसे पहले करता था। कहा क्यों? कहा अब तो पता चल गया कि वो जिस्म नहीं है, अब कैसे कहूंगा कि आप बकरियों का दूध पिलाऊं, तुझे फल तोड़ तोड़ के खिलाऊं। तो कहा कि मैं तेरे कपड़ों को इसी दरिया में आब जुलाल है इसमें धोऊंगा, तेरी खिदमत करूंगा। बेचारा अपने तौर पे जो भी उसको अल्लाह से मोहब्बत थी इजहार करता था। कहा तू जैसे चाह बातें कर, अल्लाह ने मुझे भेजा है। अब और ज्यादा रोने लगा। अल्लाह अकबर। बाज़ औक़ात जाहिलों को देख के उनको टोके नहीं, अब और ज्यादा रोने लगा।
का परवरदिगारा तू इतना चाहने वाला कि मूसा को मेरे पास भेजा। अल्लाह अकबर। देखिए वो कितना करीम है, वो कितना रहीम है। वो चाहता है बंदे जैसे भी चाहें बात तो करें। उजीबो दावत दाए इज़ा दानी, मुझे पुकारने वाला कोई भी हो मैं जवाब देता हूँ। वो अल्लाह जवाब देने वाला है। तो इसलिए दुआ के अंदर कोई कभी भी अपने आप को बड़ा ना समझे। बड़ा क्या, यहाँ तक रिवायत में कुरान की आयत भी है कि जो दुआ नहीं मांगता उसमें तकब्बुर आ जाता है। बस वक्त तमाम हो गया। जो दुआ ना करे उसमें तकब्बुर आ जाता है। क्यों? कहते हैं भाई मैं क्यों मांगू। जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, कहते हैं मैं बहुत बड़ा हूँ, तो वो मांगना बंद कर देता है। रिवायत के अल्फाज हैं अगर सारी नेमतें हों तब भी मांगते रहो। ये मांगना अल्लाह को बड़ा पसंद है। और ऐसे मांगो जो चाहो वो अता करता है। अब समझ में आया? अली इतने बाकमाल, लेकिन फिर भी कह रहे हैं परवरदिगारा मुझे अब्बास दे दे, अब्बास जैसा बेटा दे दे। हुसैन इब्ने अली इतने बाकमाल, फिर भी कह रहे हैं मुझे सकीना जैसी बेटी अता कर दे। इंसान मांगता रहे, सीने पे सोने वाली बेटी हो। बस भाई 2 मुहर्रम की शब है और आपने जो एहतमाम किया सारे इमाम बरगाहों ने, पूरी दुनिया में रस्म है कि 2 मुहर्रम को हज़रत हुर के मसाइब पढ़े जाते हैं। जनाब सैयदुश्शुहदा 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे थे और जनाब हुर का लश्कर जब आ रहा था तो जनाब सैयदुश्शुहदा साथ में जो चलने वाले असहाब थे, अंसार सब साथ में थे, उनमें से किसी ने देखा, कहा यहाँ सहरा में नखलुस्तान कहाँ से आ गया, बाग। तो आपने फरमाया नहीं, गौर से देखो यहाँ नखलुस्तान नहीं है। कहा मौला फिर क्या? कहा गौर से देखो, देखना। कहा नहीं, लश्कर आ रहा। कहा मौला ये हमारे हामियों का लश्कर है, ये मुखालिफिन का। मौला ने कहा अभी आएंगे तुम्हें पता चल जाएगा। ये नहीं कहना चाहते कि मेरे मुखालिफिन हैं तो दुश्मन, लेकिन क्योंकि उनमें कुछ अपने हैं जो मौला के साथ देने वालों में बनेंगे। तो मौला ने कहा नहीं अभी आएंगे। तो वहाँ पे काफ़िले को रोका, मसनद बिछाई मौला के लिए। जनाब अब्बास ने तशरीफ़ फरमा हो गए। कहा ये लोग प्यासे हैं, अब्बास इन्हें पानी पिला दे। हुसैन दुश्मन की भी प्यास बर्दाश्त नहीं करते, हुसैन बहुत करीम है। तो कहा कि इन सबको पानी पिलाएं। जनाब अब्बास ने मशकीज़ों के मुंह खोल दिए, कहा सबको पानी पिलाओ, इनके जानवर भी प्यासे हैं। जो आखिरी सिपाही था वो खुद कहता है कि मुझ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपने ऊंट को ज़मीन पे बिठा सकता, इतनी प्यास थी। कहा मैंने खुद देखा कि हुसैन इब्ने अली अपनी मसनद से उठे, आगे बढ़े, मेरे ऊंट की मिहार में हाथ डाला, ऊंट को बिठाया और अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। अल्लाह अकबर। हुसैन बड़े करीम। कहा मुझे हाथों से पानी पिलाया और फिर एक मर्तबा आवाज़ दे के कहा हुर नमाज का वक्त हो गया, तुम वहाँ अपने सिपाहियों के साथ नमाज पढ़ लो, मैं यहाँ अपने अंसार के साथ नमाज पढ़ लेता हूँ। तो हज़रत हुर ने एक जुमला कहा हुसैन आपके होते हुए मैं अपने अंसार को, मैं अपने असहाब को नमाज पढ़ाऊँगा, हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। अब मौला दिखा ये रहे हैं कि उसमें पहले से सलाहियत थी पहचानने की कि हुसैन इब्ने अली के होते हुए किसी को नमाज नहीं पढ़ानी चाहिए। तो कहा हम सब आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। लेकिन अजीब व गरीब माहौल है कूफे का। बस ये यहाँ नमाज पढ़ी, मौला ने नमाज तमाम की, फ़ौरन अपनी सवारी पे सवार हुए, ज़ुलजना पे, अल-मैमून पे। जैसे ही फ़ौरन हुर आगे बढ़ा, लजाम फ़रस में हाथ डाला और क्या हुसैन मैं जाने नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तार करने आया हूँ, मुझे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भेजा। बस ये जुमला सुनना था। तो अली के बेटे थे, शेर खुदा के बेटे। तो एक मर्तबा का सकलत कौम तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तू जानता नहीं तो किससे मुखातब है। और कुछ देर तक इमाम हुसैन को देखता रहा, उसके बाद फिर एक जुमला कहा हुसैन अगर इराक़ में किसी और ने मुझसे ये जुमला कहा होता ना कि तेरी माँ, मेरी माँ का नाम लिया होता,
तो मैं इसी लबो लहजे में यही जुमला पलटा देता, लेकिन हुसैन मैं मजबूर हूं, आप फातिमा के बेटे हैं, आपकी माँ फातिमा है, मैं आपकी वालिदा का नाम नहीं ले सकता। उलमा ने एक बहस की है, मरहूम अल्लामा ज़ीशान जवादी का मैं जुमला पढ़ रहा था, किसी किताब में देख रहा था। मरहूम ने फरमाया, कहते हैं कि ये क्यों, जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने इल्म इमामत से जानते हैं, उनका ख़ास इल्म है, वो जानते हैं कि ये कल मेरे अंसार में होगा, मेरे साथ शहीद होगा, तो क्यों माँ का नाम लिया? का इसीलिए तो नाम लिया ताकि हुर को अगर उसकी माँ का याद दिलाऊंगा जुमला तो हुर को मेरी माँ याद आएगी। और हज़रत हुर ने सिर्फ जनाब सैयदा की वजह से मौला हुसैन का साथ दिया। 2 मुहर्रम से हज़रत हुर ने सोचना शुरू किया और 9 मुहर्रम तक एक ही जुमला सोचते रहे, हुर क्या ज़हरा ज़ादे पे हाथ उठाएगा, क्या औलादे ज़हरा पे हाथ उठाएगा? कल तलवारें चलेंगी तो औलादे ज़हरा मारी जाएगी। हज़रत हुर ने फिर 9 मुहर्रम को शब आशूर फैसला किया, नहीं, मैं ज़हरा की औलाद पे हाथ नहीं उठाऊंगा। थोड़ा सा अगर वक्त ज़्यादा लूँगा तो आज मसाइल थोड़ा सा मुकम्मल पढ़ना चाहता हूँ। तो हज़रत हुर ने एक मरतबा उमर साद के पास जाके सवाल किया, कहा, ए पिसर साद, क्या वाक़ईन कल जंग होगी? उमर साद ने कहा, हाँ कल जंग होगी, ऐसी जंग होगी कि सर कट कट के गिरेंगे, बाजू कट जाएंगे, हम किसी को जिंदा नहीं जाने देंगे। ये इतनी बड़ी फौज हम इसलिए नहीं लेके आए कि हम हुसैन को जाने दें। हुर खैमे से बाहर आया, उमर साद के कांपने लगा। हुर बहुत शुजा दलेर थे। एक आदमी ने सवाल किया, हुर क्या 72 से डर गए? बहुत छोटा, हुसैन का लश्कर बहुत छोटा सा है, बड़ी फौज नहीं है। तो हज़रत हुर ने बस एक जुमला कहा, मुझे 72 से नहीं, मुझे जनाब सैयदा से बहुत डर लगता है, मैं जनाब सैयदा से बहुत डरता हूँ। कहा, रोज़े महशर सैयदा ही के हाथ में होगा निज़ाम शफाअत, मुझे सैयदा से बहुत डर लगता है। कहा, और क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो? कहा, देख रहा हूँ कि उमर साद की तरफ जहन्नम है, हुसैन की तरफ जन्नत है। कहा, फिर क्या फ़ैसला किया? कहा, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता। एक मरतबा हुर के बेटे अली इब्न हुर फ़ौरन आगे आया, कहा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? कहा, बेटा मैं जन्नत में जा रहा हूँ। कहा, बाबा फिर तन्हा जाएंगे? कहा, नहीं बेटा, अगर जन्नत में जाना चाहते हो मेरे साथ चलो। बेटे ने फ़ौरन बाप के साथ चलने का फ़ैसला किया। बाज़ उलमा ने लिखा है सिर्फ बेटा नहीं आया, 2 और लोग साथ आए, भाई और एक ग़ुलाम, साथ चल पड़े। जैसे ही चले, कहा, भाई चलो। फिर एक मरतबा जनाब हुर ने बेटे से कहा, बेटा मेरे हाथ गुस्ताख है, मैंने हुसैन की सवारी के लगाम में हाथ डाला था, मेरे हाथों को बांध दो। हाथों को बेटे ने बांध दिया। कहा, बेटा मेरी आंखों को बांधो। कुछ ने कहा कि ढाल सामने रखी उलमा ने, बाज़ ने उलमा ने पढ़ा है कि नहीं, आंखों पे पट्टी बांधी। कहा, इन आंखों ने हुसैन को गज़ब से देखा था, मेरी आंखों को बांध दो। चलना शुरू हुए। मैं कहूँगा जनाब हुर की किस्मत जाग गई। मौला हुसैन ने आवाज़ देके कहा, अब्बास हमारा मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल करो। हज़रत अब्बास खैमे से बाहर आए, देखा जनाब हुर आ रहे हैं। जनाब अब्बास का बहुत रौब था, पूरे लश्कर यजीद जनाब अब्बास अकेले का बहुत रौब था। जैसे जनाब अब्बास के महसूस किया आना, तो जनाब हुर की तो आंखें उस वक्त नहीं देख रही। बेटे से पूछा, बेटा कौन आ रहा है? कहा, बाबा अब्बास इब्न अली आ रहे हैं। कहा, बेटा अब्बास इब्न अली से कहो कि हम तौबा करने आ रहे हैं, हम माफ़ी मांगने आ रहे हैं। तो जनाब हुर के बेटे ने कहा कि ए अब्बास इब्न अली, हम तौबा करने आ रहे हैं, माफ़ी मांगने आ रहे हैं। तो जनाब अब्बास ने कहा, मैं इस्तकबाल के लिए आ रहा हूँ, बस भाई जुमला सुनना था। तो कहा, इसका मतलब है कि प्यासा कुएं के पास नहीं आया, कुआं प्यासे के पास आ गया। बस भी एक मरतबा आगे बढ़े। कहा, मुझे हुसैन इब्न अली के पास जाना है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। जनाब अब्बास ने बाजू पकड़ा, का हुर सामने हुसैन है, मौला हुसैन के पास ले आए। जनाब हुर फ़ौरन कदमों में गिर गए। बाज़ उलमा कहते हैं मौला हुसैन के पाँव को चूमने लगे और एक ही सवाल किया, या हुसैन हल्ली मिन तौबा, ए हुसैन क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैं आपका मुजरिम हूँ, मैंने आपके खैमे फुरात के किनारे से उखड़वाए थे, मैं आपका मुजरिम हूँ, मैंने पानी बंद किया। ए हुसैन क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है?
मौला हुसैन ने दोनों बाजू पकड़े हुसैन जनाब हुर को उठाया, सीने से लगाया, कहा हुर जा, मैंने माफ़ किया, मेरी माँ फातिमा ने माफ़ किया, हुर मेरे बाबा ने माफ़ किया, मेरे जद रसूल खुदा ने माफ़ किया, मेरे अल्लाह ने माफ़ किया। जनाब हुर को एक मरतबा माफ़ किया। कहा है हुसैन अगर आपने माफ़ कर दिया तो मेरी दरख्वास्त है फिर सबसे पहले मुझे इजाज़त दीजिए, मैं पहले जाना चाहता हूँ जंग के लिए। कहा हुर आप हमारे मेहमान हैं, मेहमानों को पानी पिलाया जाता है, और हमारे खैमों में पानी नहीं है, हम पानी नहीं पिला सकते। अब जनाब हुर रोने लगे। कहा मौला अब पानी की बात ना कीजिएगा, ये पानी का ताना, ये मैंने पानी नहीं, मेरी वजह से पानी नहीं है। एक मरतबा का मौला इजाज़त है तो पहले जाऊँगा। कहा हुर ठीक है इजाज़त है, लेकिन एक और जुमला कहा। जनाब हुर ने ज़रा पहनी, सर पे खौल पहना, घोड़े पे सवार, एक जुमला कहा। कहा मौला जब मैंने आपके घोड़े को रोका था ना तो आपने जुमला कहा था, हुर लय्यन कलामक, अपने कलाम को नरमी से मुझसे बात करो, तुम तन्हा हो, मेरे साथ मेरी बहनें हैं, और मेरी बहनें मेरे साथ हैं, आराम से बात करो। यानी मौला ये बताना चाह रहे हैं मेरी बहनों ने किसी को मुझसे ऊंची आवाज़ से बात करते नहीं सुना है, और आराम से बात करना। का मौला अगर आपने माफ़ कर दिया ना तो एक मरतबा मुझे इजाज़त दे, मैं आपकी बहनों से माफ़ी मांग लूँ। मौला ने कहा और ठीक है इजाज़त है। कहा अब्बास ज़ैनब के खैमे का बता दो, ये बाहर खड़े होकर माफ़ी मांग लें। जनाब हुर घोड़े पे सवार आए, वहाँ जहाँ बीबियों के खैमे थे बाहर घोड़े पे सवार एक मरतबा आवाज़ दी। कहा ए इस्मत तत्हीर की परवरदा बीबियों, ए पाक बा किरदार बीबियों, मैं आपके भाई का मुजरिम हूँ, मैं आपका मुजरिम हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि रोज़े क़यामत आप अपनी माँ ज़हरा से मेरी शिकायत ना कीजिएगा, आप अपनी माँ ज़हरा से मेरी शिकायत ना कीजिएगा, मैंने आपके भाई का रास्ता रोका था। एक मरतबा सारी बीबियों के रोने की आवाज़ आने लगी, बीबियाँ बुलंद आवाज़ से रोने लगीं। जनाब हुर ने अपने आप को घोड़े से गिरा दिया, सर से खौल उतारा, खाक उठा के सर में डालने लगे। कहा हुर तूने ज़हरा ज़ादियों को दूसरी मरतबा रुलाया है। कहा बीबियों मुझे माफ़ कर दें। अंदर से जनाब ज़ैनब की आवाज़ आई। कहा हुर रोज़े क़यामत मैं अपनी माँ से तेरी शफात करूँगी, मैं कहूँगी अम्मा हुर को माफ़ कर दे, हुर ने हुसैन का साथ दिया था। बस भाई जनाब हुर सवार हुए, अपने भाई से अपने बेटे से कहा कि हमला करो। कहा बेटा पहले तुम चले जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे मरता देखो तुम हुसैन का साथ छोड़ दो, बेटा अब वापस ना जाना। बेटे ने हमला किया, लेकिन अकेला बेटा था, कितनी देर लड़ते, वो पूरी फौज थी। लड़ते लड़ते किसी ने जनाब हुर के बेटे के सर में गुर्ज मारा। गिरते गिरते बेटे ने आवाज़ देके कहा बाबा मेरी मदद को आइए, मैं गिर गया हूँ। जनाब हुर तेजी से आगे बढ़े, जवान बेटे का मामला था कि मैं अपने बेटे को बचा लूं। जैसे ही पहुंचे देखा मौला हुसैन पहले से मौजूद हैं। कहा मौला आपने क्यों जहमत की मुझ गुलाम के बेटे के लाशे को उठाने की, मौला हट जाइए मैं अपने बेटे का लाशा खुद उठा लूंगा। मौला हुसैन ने कहा नहीं हुर हट जाओ, बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है, हुर तुम्हारे बेटे का लाशा मैं उठाऊंगा। कहा नहीं मौला आप क्यों जहमत कर रहे? कहा नहीं हुर हट जाओ। मौला हुसैन ने हुर के बेटे का लाशा उठाया, खैमों में वापस लाए, लेकिन जब जोहर के बाद जनाब अली अकबर गिरे, कोई मौला हुसैन से कहने वाला नहीं था हुसैन बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला है, हट जाइए हम लाशा उठाएंगे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनान अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमा, परवरदिगारा इमाम बारगाहों को तरक्की इनायत फरमा, खिदमत करने वालों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, हज व ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। मातम हुसैन। تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلندت سلام.